वरदानी जय जय गिरजा महारानी जय जय शंकर सुखदानी जय जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान सीतारामा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न करहूँ सदा पंकज ऊर्ध्यान अपार को पावे नहीं पार राम दास है तुम्हारे हेरो हेरो मैं और कहूँ दुई कर दो सुतो तुम सब लायक जन सुखदायक तुम सब लायक जन सुखदायक कीजे मनोरथ पूर्ण करुणा निधान कीजय मनोरथ पूर्ण करुणा निधान जय जय गणपति वरदानी जय जय गिरजा महारानी जय जय शंकर सुखदानी जय जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञान मंदिर के पट खोल पुजारी मंदिर के पट पुजारी मंदिर के पट खोल पुजारी मंदिर के पट खोल मंदिर के पट खोल पुजारी मंदिर के पट खोल कब से बैठे आसी लगाए कब से बैठे आसी लगाए नर नारी कुछ तो मुख से बोल मंदिर के पट हमारे एसडीएम साहब का आगमन हुआ है जो हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में है। एसडीएम साहब का आगमन हुआ है रामलीला समिति की ओर से, मंच की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से उनका स्वागत है। शीघ्रता करें योगेश जी। और साथ में हमारे कुंवर धनंजय सिंह पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी, उनका भी आगमन है, उनका भी मंच में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में सीओ साहब भी, एडिशनल साहब भी, उनका भी आगमन हो रहा है। और इनको सबको लेकर के आने वाले हमारे मनोज मिश्रा जी हैं, उनका भी मंच में स्वागत है। सभी अतिथियों को लेकर के हमें
और दीर्घा में बैठा लें। श्री महेश द्विवेदी जी दैनिक जागरण पत्रकार, उनका भी आगमन हुआ है। रामलीला समिति की ओर से उनका भी स्वागत है। सभी अतिथियों को लाएं। ओम और थानाध्यक्ष जसपुरा, उनका भी आगमन है। उनका भी मंच की ओर से, समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। ओम पहले और पहली आरती पुष्पों की माला श्री रघुनंदन अवध भुआला आरती कीजिए हाँ दूसरे आरती दशरथ नंदन भक्ति उबार प्रभु असुर निकंदन तीसरे आरती हाँ राम 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 तीसरे आरती त्रिभुवन मोहे त्रिभुवन मोहे त्रिभुवन मोहे और रत्न सिंहासन राजा राम जी को सोहे आरती कीजिए राजा रामचंद्र जी की भक्ति करती मोही यह पर जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी। ओ चौथी आरती चौथी पूजा देवी निरंजन स्वामी और न दूजा। ओ पश्चिमी आरती लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण भ्राता लक्ष्मण भ्राता आरती करत कौशिला माता आरती कीजिए राजा रामचंद्र जी भक्ति करती मोही यह पर जय आरती की जय राजा रामचंद्र जी। छठवीं आरती कीजिए सिंधु प्रहलाद विभीषण जैसे सातवीं आरती राम को भावे राम जी को भावे राजा राम जी को भावे जो राजा राम जी की आरती गावे बस बैकुंठ अमर पद पावे मिथिलापुर में भजत बधाई तुलसीदास प्रभु आरत गाई आरती की जय राजा रामचंद्र जी की भक्ति करत मोहे यावर आरती की जय राजा राम 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 राजा राम। आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी मुखीरत चलित तीरथ खड़े ओ कावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद सुख सन गाती शेष अनुसारद बरनी पवन आरत
सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करें। जो जहाँ पर है वहीं से जय घोष करें। परमात्मा श्री राम और जीवाचार्य लक्ष्मण जी का दर्शन आप सभी को प्राप्त हो रहा है, तो सब लोग जोर से जय घोष करें, वाणी को पवित्र करें। बोलो प्रभु रामचंद्र की, बोलो लखन लालो की, बोलिए दिव्य पातालेश्वर धामों की, बोलिए बजरंग बली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीवाचार्य लक्ष्मण जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवान की आरती संपन्न हुई है। ये आरती पूजा का समय है। हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, तो हम आहुत करते हैं एडीएम साहब से कि आवें और आकर के भगवान की प्रथम मंगल आरती अपने कर कमलों से संपन्न करें। और अब हम चाहेंगे हमारी सभी की ओर से थोड़ा सा पहले सम्मान करें एडीएम साहब का। हमारे मनोज मिश्रा जी और बंटू महाराज दोनों लोग आवे, बैच लगावे और एक पटका उड़ा करके सम्मान करें। बैच पहनावे। तालियां बजा दें सभी लोग। अब चाहेंगे साहब से कि थोड़ा सा सभी को संबोधित करें हम लोगों को। आदरणीय सीतारामचंद्राय नमः। जानकी जी का स्मरण करते हुए प्रभु राम लक्ष्मण जी के सानिध्य में आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस राजस्व ग्राम में आना हुआ। मैं सर्वप्रथम गुरु स्वरूप व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, सभी आचार्यगण को प्रणाम करता हूँ, सभी वाद्य यंत्रों पर गंधर्व प्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनाओं को प्रणाम है, हमारे सम्मानित नागरिक भाई और पितृतुल्य सभी जन सबको मेरा हार्दिक प्रणाम है। आज यहाँ मेरा आना कुछ विशिष्ट उद्देश्य से भी हो गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है, समय मिला। बहुत ही अल्प समय लेना चाहूँगा, लेकिन बात प्रासंगिक है।
हमारे इस क्षेत्र में, खास करके तहसील पैलानी क्षेत्र में आत्महत्याओं का जोर ज़्यादा चल पड़ा है। आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं और आत्महत्याएं समाज के टूटने की प्रक्रिया नहीं है, ये व्यक्तियों के टूटने की प्रक्रिया होती है। एक होता है सामाजिक विघटन और उसके ऊपर होता है देश का विघटन। देश का विघटन बहुत बड़ी बात है, उसमें आप सब लोग जानते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या कारण से देश विघटित होता है। समाज का विघटन क्या है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। सामाजिक कुरीतियां जब जड़ जमा लेती हैं, समाज को शुद्ध करने वाले, परिमार्जित करने वाले मनीषियों की कमी हो जाती है तो समाज विघटित हो जाता है। लेकिन जब व्यक्तिक विघटन चालू होता है तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि व्यक्ति का पर्सनल नुकसान होता है। उसके अंदर जितने इकाइयां हैं जो इस व्यक्ति को चलाते हैं वो टूट चुके हैं और ये होता है पारिवारिक विघटन के कारण। जब परिवार विघटित होता है तो व्यक्ति का विघटन आवश्यक है और किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 5 मूलभूत चीजों की जरूरत होती है। पहला है इस देह को स्वस्थ रखना। दूसरा है स्वस्थ रखने के लिए आहार और विहार का सम्यक होना। और तीसरा है इन सबको चलाने के लिए उपार्जन का तारतम्य होना। चौथा है व्यक्ति के अंदर सम्मान या प्रतिष्ठाजनक स्थिति समाज में, परिवार में प्राप्त करना। ये सब व्यक्ति को वैयक्तिक विघटन ना हो उसके कारक हैं। और पांचवा है इन सबको चलाए रखने वाली नैतिकता को अक्षुण्ण बनाए रखना। तो जो आत्महत्या की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका कई कारण हो सकता है। अपराधों की तरफ अगर जाएं तो यह भी एक अपराध में, आत्महनन भी एक अपराध होता है। आत्महनन से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। आत्महंता को स्वर्ग में तो कतई जगह नहीं मिलती, ये शास्त्र सम्मत है। और अपराधों में जैसा मैं कह रहा था, व्हाइट कलर क्राइम, श्वेत वस्त्र अपराध। आदमी खूब सफेद पहनता है, बड़े अच्छे से रहता है, लेकिन उसका अपराध दूसरी तरह का होता है, वो बड़ा अपराध है, वो हमारे गांव में नहीं पाया जाता। और आर्थिक अपराध, छोटे मोटे आर्थिक अपराध हो जाते हैं, इतना बड़ा अपराध, आर्थिक अपराध नहीं पाया जाता। इसी तरीके से तमाम तरह के अपराधों की बड़ी लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं। एक होता है यौन अपराध। ये जो यौन अपराध है, यौनाचार है, ये व्यक्तियों के लिए जानलेवा हो रहा है, हमारे परिवार को विघटित कर रहा है। और निश्चित ही ये पारिवारिक विघटन से होता है, सांस्कृतिक विघटन से होता है। जब हमारे परिवार में संस्कार की कमी हो जाती है, हमारे घर की बहू, बेटियां, बहनें और लड़के और पुरुष नैतिकता का पतन कर चुके होते हैं, किसी भी तरह से अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान नहीं करते और मातृवत परदारेषु का दर्शन नहीं करते, दूसरी की स्त्रियों में अपनी माता का दर्शन नहीं करते, तो निश्चित तौर से वह परिवार विघटित होता है। और परिवार का विघटन होते ही व्यक्ति का विघटन चालू हो जाता है। और इन सब में बड़ी भूमिका निभा रहा है हमारा मल्टीमीडिया। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, ओटीटी प्लेटफार्म है और ढेर सारे सिनेमैटिक सीन्स हैं, रील्स हैं। तो मित्रों, दो बातें होती हैं, एक होती है कल्पनीय, एक होती है वास्तविक। रील काल्पनिक है, फिल्म काल्पनिक है, तमाम चीजें जो हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं वो काल्पनिक है, लेकिन हमारा जीवन वास्तविक है। वास्तव में बिना प्रभु की शरण में रहे
बिना हरि का स्मरण किए, बिना बड़ों के सानिध्य में रहे, बिना नैतिकता का अनुश्रवण किए कोई भी पारिवारिक जीवन में बंधा नहीं रह सकता, न कोई परिवार सुदृढ़ रह सकता है, न परिवार की उन्नति हो सकती है। माताएं बहनें जानती हैं परिवार कैसे चलता है। आप सब लोग डेली न्यूज पढ़ते होंगे, पता लगता है फला की पत्नी ने अपने पति को काट के फेंक दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। तो वास्तव में जो भी जड़ है वो जहां हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वहीं से अविश्वास पैदा होता है। अपनी लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को उन लोगों के सहायता में छोड़ देना जिनको आप समझते हैं बड़ा विश्वस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा पड़ोसी है, और घात वहीं से हो जाता है। इसलिए सावधान, पारिवारिक विघटन न होने पाए। मैं संकेत करना चाहता हूं ढेर सारी घटनाओं को लेकर के कि यदि आप अच्छी तरीके से मोबाइल का उपयोग नहीं सिखा पाए बच्चों को तो मत दीजिए। मोबाइल के उपयोग भी हैं, दुरुपयोग भी हैं। यदि आप संस्कार नहीं भर पाए तो अगर वो बड़ा नौकरी भी पा गया, बड़ा व्यवसाय भी कर लिया, तो एक दिन उसको आत्महनन गति प्राप्त होना ही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं। फिर कभी हम आपसे कोई मंच साझा करेंगे। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, अपना परिवार, अपना पड़ोस, अपना समाज, गांव समाज सुदृढ़ रखिए, नैतिकताओं के धागे से बांधे रखिए। और कोई भी परिवार हो, माताएं हो, बहनें हो, बेटियां हो, उनको ये समझना चाहिए कि हमें मल्टीमीडिया से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, और किसके साथ क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, इस जीवन की वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। कल्पना के भंवर में गोते लगाना और कोई गलत कदम उठाना निश्चित ही धीरे धीरे सत्वरम विनश्यति, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। और आज इस प्रांगण में जिस तरीके से ये मूर्धन्य कलाकार लोग आपको प्रस्तुति दे रहे हैं, मैं खुद ही बहुत आविर्भूत हूँ। आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप ऐसे कार्य में बैठे हुए हैं। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, श्रीरस्तु सर्वदा। धन्यवाद। मंच की ओर से और रामलीला समिति की ओर से आभार व्यक्त करते हैं साहब का कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और अब थानाध्यक्ष महोदया और अब हम चाहेंगे हमारे श्री धनंजय सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, आवे और आकर के भगवान की आरती करें। रे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। रे राजा राम तेरी आरती गाओ, चरणों से निकले गंगा प्यारे, सारी दुनिया सारी आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित शियति की, गावत ब्रह्मा तिक मुनि
सुख सनकाती शेष अनुसारद वरनी पवन सुख तीरथ नीति आरती श्री रामायण जी की रामायण जी। और आवे रामलीला समिति की ओर से हमारे धनंजय भैया का बैच पहना करके पटका उड़ा करके स्वागत करें। और अब श्री रामचरितमानस की वंदना व्यासपीठ से प्रस्तुत है, श्रवण करें आप लोग। शांतकारम भुजगिसेनम शांत पद्मनाभम सुरेशम विश्वदारं गगनसदसं मेघवर्णं शुभांगं श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विरधानिगम्यम वंदे विष्णु भवभयर सर्वलोकैक्यनाथम हेलो। सर्वलोकैक्यनाथम सर्वलोकैक्यनाथम। ध्यान दें, हमारे धनंजय भैया कुछ थोड़ा सा उद्बोधन करेंगे। हेलो। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी ग्राम पंचायत गड़रिया में विशाल रामलीला का आयोजन किया गया है। उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं आयोजक कमेटी, मेरे सभी छोटे बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, ग्लूकोज महाराज जी, बंटू महाराज जी और तमाम हमारे साथी हैं जिन्होंने परसों से इतने फ़ोन किए, इतना स्नेह देते, इतना प्यार देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैं भागा चला आया। तो सबसे पहले आयोजक कमेटी का धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों को प्रणाम। वह यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, उनको चरणों को प्रणाम। मातृशक्ति के रूप में उपस्थित मेरी बहनें माताएं, उनको प्रणाम। रामलीला का मंचन सदैव भगवान श्री राम के चरित्र पे होता है और भगवान श्री राम के चरित्र का अगर आप लोग वास्तव में अनुसरण करेंगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते हैं, कभी दुखी नहीं हो सकते हैं। एसडीएम साहब अभी कुछ थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात बता गए हैं, हमारे तहसील के गार्जियन हैं, बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन एक चीज उन्होंने छोड़ दी कि हमारे समाज में जब भी आत्महत्या का कारण बनता है तो उसमें एक सबसे बड़ी कुरीति है नशा। और हम लोग नशे को नहीं त्याग पाते, सबको त्याग देते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, बुजुर्गों से, माताओं से, हम उम्र साथियों से कि नशे से अपने बच्चों को दूर रखें और नशा नहीं होगा तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने नहीं आएंगी। मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूं, नौजवान साथियों का धन्यवाद देता हूं, आयोजक कमेटी का धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वाह भाई, बड़ी सुंदर बात कही आपने। और अब हम चाहेंगे आजाद सिंह सगरा डेरा आवे, आप भी भगवान की आरती करें। ओ कोटि मारे तंड चंड मंडित मुकुट कृत कुंडल ललित अन कबली भुज गई कली ललित अन कावली भूल गई प्रबल प्रशस्त मुख तबली त्रिभंगी अंग रचित जटित कति भेंट करके रह गई अलग झला झले की झांकी में झमाके चित्त इतनी सोनी कैसी मेरे प्रगति ही कह गई रगल से निकसी मोहिए सो तमाम तना तनी से कतची रोम रोम छवि कह गई
रोम रोम छवि छ गई रोम रोम छवि सीताराम 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 जो सुमिरत सीधी होय गणनायक करी बरबदन राम सीताराम 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 हो करहो 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 अनुग्रह सोय सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन राम सीताराम 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 बाबूजी हेलो बाबूजी तिवारी आवे और आकर के एक क्षण रुके आप पटका पहनाए और बैश पहनाए हमारे आजाद जी को मुख होय पाचाल पाचाल भंगो चढ़े गिरिवर गहन रामा जासु कृपा सो दयाल दयाल पुत्र बहु सकल कली मलदान राम सीताराम 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 और हमारे मनोज मिश्रा जिन्होंने बड़ा अकत प्रयास करके ये जो एडीएम साहब आए हुए थे आप ही लाए हुए हैं और आप वर्तमान में बनारस में हैं और हम दोनों लोग सहपाठी हैं व्यास जी। हाँ मनोज जी हम दोनों लोग साथ में ही पढ़ते रहे हैं आप यहीं के निवासी हैं आप भी भगवान की आरती करें। नील सरोरु श्याम श्याम तरुण अरुण बारिज नयन राम करहु पूरधाम सदा तीरथ सीताराम 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 कुंद कुंद इंदु कुंद हो कुंद इंदु समदेह समदेह उमा रमन करु नायन राम जाहि दीन पर नेह पर नेह करहु कृपा मर तन्मायन राम सीताराम हमारे मनोज जी सभी का सम्मान कर रहे हैं भाई व्यासपीठ पर रामचरितमानस में भी आपने समर्पित किया और 100 मुद्राएं आपने सभी को समर्पित किया और ज़बरदस्ती 500 मुद्राएं मुझे भी समर्पित किया। ये तब मैं कह रहा था कि इसको वापस कर लो लेकिन नहीं माने तो गुरु को श्री से निवेदन करेंगे कि आवें और मनोज जी को पटका पहनावें और एक बैच लगावें बैच भी निकाल दें बैग से। ओ बलधावो गुरुपद कलजो गुरुपद कलजो कृपा सिंधु नर रूप हरि राम
हमारे मनोज मिश्रा जी, आपने 2100 रुपए रामलीला समिति को सप्रेम भेंट किया है। मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बधाई के बाद सभी लोग ताली बजाएं। ओ महामोहतम पुंज राज वचन रवि कर निकर और ध्यान दें, हमारे आजाद सिंह सगरा डेरा जो अभी आरती करने के लिए मंच में आए थे, आपने भी 2100 रुपए भगवान की आरतियों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जगदीश सविता, आपने 500 रुपए रामलीला समिति को भेंट किया है। श्रीलाल निषाद गलरिया 500 रुपए, सुशील तिवारी गलरिया 1100 रुपए, श्री चंद्रशेखर सगरा डेरा 2000 रुपए, धनंजय सिंह जसपुरा 1100 रुपए रामलीला समिति को भेंट किया है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये ध्यान रखें, जो लोग कुछ सोच रहे हो कि हमारे नाम नहीं बोले जा रहे हैं, तो 500 रुपए से नीचे जिसकी धनराशि है उसका नाम उद्घोष नहीं किया जाएगा। 500 के ऊपर ही सभी के नाम उद्घोषित किए जाएंगे। ओ बंदो मुनि पद काज रामायण जे निर्मयो को मन बंधु दोष रहित दूषण सहे। ध्यान दें, हमारे ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान, उनके पुत्र बबलू निषाद यहाँ पर हैं। हम चाहेंगे कि आवें और आकर के भगवान की आरती करें। श्री बबलू जी। ओ बंदो चारु वेद चरुवेद 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 वेद चरुवेद 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 ओ बारिश बोहित सरिस जिन्हीं ने सपने उखेद, जिन्हीं ने सपने उखेद, जिन्हीं ने सपने उखेद, बनमत रघुवर बिकट जपे। बंदो बिज बदरेनो भौसा करे जे कीन जहां हर्ष दुता दम देनु सत्य खल विश्वारणी। बंदो अवध भुवन अवध भुवन अवध भुवन 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 अवध भुवन 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 अवध भुवन 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 सत्य प्रेम के नाम पद सुरत दीन दयाल, सुरत दीन दयाल, सुरत दीन दयाल, प्रीतम की ऊपरी हरिओ ओ पवन कुमार कल बल पाव ज्ञान घन जाशु दयानार सतई राम संताप धन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन में गुरु सुधार बनो रघुवर बिदल जसे जो दायक फलचार। रामायण तुलसी कृत तुलसी कृत तुलसी 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 कृत तुलसी 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 कृत तुलसी 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 कृत कथा कही अनुसार आज स्वागत लीजिए सभी पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब जय 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 जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। अब आवे सुनील निगम जी, बबलू जी का स्वागत करें। एक बैच लगावें और पटका पहनावें। तालियां बजाएं सभी लोग। ओ हाँ भाई, अब इतना तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, हमारे बबलू निषाद आपकी ओर से 7100 रुपए, 7100 रुपए आपने रामलीला समिति को सहयोग प्रदान किया है। मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और लें अब आए हुए नर्तक कलाकारों की प्रस्तुतियां। समय भी काफी बढ़ चुका है क्योंकि अतिथियों का भी सम्मान जरूरी था।
ठीक है ना, अतिथियों से ही कमेटी को लाभ भी होता है, तो ये भी जरूरी है। तो चले नर्तक कलाकार, प्रथम श्रृंखला में हमारे अंजना जी, अंजना रानी ओरन बांदा से जो पधारी हैं, प्रस्तुत है। जय जय व्यास जी। ओ काली कम